आज की क्राइम स्टोरी एक मिस्ट्री है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक फैमिली की स्टोरी है जो छुट्टियां मनाने पुर्तगाल आई थी। मैडेलाइन मैकैन 12 मई 2003 इंग्लैंड में पैदा हुई। मैडी की माँ डॉक्टर और बाप कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट था। मैडी के पेरेंट्स कैथी और गैरी को कई सालों तक औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने एक मेडिकल प्रोसीजर करवाया जिसके बाद मैडी पैदा हुई। फिर 2005 में मैडी के 2 बहन भाई और पैदा हुए और ये दोनों ट्विंस थे। मैडी आम बच्चों की तरह ही थी, मगर उसकी आंख पर एक खास निशान था, कोलोबोमा। एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आंखों के कुछ टिश्यूज मिस होते हैं। उन टिश्यूज के ना होने की वजह से आई बॉल्स का कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आंखें खूबसूरत लगती हैं। मैडी को ये कंडीशन बाय बर्थ ही थी। पिंक कलर, डॉल्स, चमकते स्टिकर्स और स्विमिंग, मैडी की खुशियां छोटी छोटी चीजों में थी। मैडी जब 4 साल की हुई तो पेरेंट्स वेकेशन पर पुर्तगाल जाने का प्लान बनाने लगे। मई 3, 2007 ये टाइम था 8:30। एक नॉर्मल इवनिंग। मैडी के रिलेटिव और मैडी की फैमिली ओशन क्लब में एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठकर चिल कर रहे थे। ये दिन था मैडेलीन की बर्थडे का। सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को सुला कर आए थे और हर 20 मिनट के बाद कोई एक जाकर बच्चों को चेक कर लेता था। लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसा होने वाला था जिसका कैथ और गैरी ने कभी नहीं सोचा था। रात 10 बजे मैडी की माँ टेबल से उठी। उसका दिल घबरा रहा था। वो कहती है, मुझे लगा जैसे कुछ सही नहीं है। वो फौरन उठी और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। दरवाजा खुला था। अंदर एक खामोशी सी छाई थी। जैसे ही कैथी बच्चों के रूम में पहुंचती है, मैडी के भाई बहन शॉन और एमिली आराम से सो रहे थे, लेकिन मैडी वहां नहीं थी। उसका बेड खाली था। कैथ का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। अचानक उसके मुंह से निकला, वो ले गए, मैडेलीन को ले गए। पूरी फैमिली, उनके दोस्त, ओशन क्लब का स्टाफ सब भागे। सबने चारों तरफ सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और ये केस बन गया यूरोप का सबसे बड़ा चाइल्ड मिसिंग केस। मैडेलीन का नाम हर न्यूज चैनल, हर हेडलाइन, हर टीवी पर था। The mystery of what happened to Madeleine McCann has never been solved. Madeleine McCann's disappearance rates with the Lindbergh baby as, the disappearance of a child that has caught the public's imagination for these many, many years. लेकिन पुलिस की सबसे पहली थ्योरी थी जो सिर्फ एक शक पर मबनी थी। क्या पेरेंट्स खुद अपनी बच्ची के किडनैपिंग और डिसअपीयर होने में इन्वॉल्व तो नहीं? ये सवालात उस वक्त तक उनका साए की तरह पीछा करते रहे जब तक ये केस पूरी दुनिया के सामने एक मिस्ट्री नहीं बन गया। We have breaking news in one of the world's most infamous missing persons mystery. Please do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. 3-year-old Madeleine McCann taken from her bed with no clue left behind. इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले वापस ओशन क्लब चलते हैं, जहां से मैडी गायब हुई थी। ओशन क्लब में स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और पार्क वगैरह था। ओशन क्लब के बिल्कुल ओपोजिट एक अपार्टमेंट जो मैडी के पेरेंट्स ने मैडी की बर्थडे पर बुक करवाया था। इस अपार्टमेंट में कोई सख्त सिक्योरिटी नहीं थी, सिर्फ एक नॉर्मल सी सिक्योरिटी जो शायद एक प्लानिंग के साथ आने वाले किडनैपर को हरगिज नहीं रोक सकती थी। इस अपार्टमेंट का रूम भी बहुत ही सिंपल सा था। 2 बेडरूम्स, एक में मैडी के पेरेंट्स और दूसरे में मैडी के सिबलिंग्स। उस रात मैडी के रूम का दरवाजा उन्होंने अनलॉक छोड़ दिया था। माँ बाप जो यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे आराम से सो रहे हैं, और यही वो कमरा था जहां से मैडी हमेशा के लिए गायब हो गई। ओशन क्लब से अपार्टमेंट का रास्ता सिर्फ 1 मिनट का था। सब पेरेंट्स जो मैडी की बर्थडे पर इनवाइटेड थे, सब ने पूरे एरिया की छानबीन की। स्विमिंग पूल्स, प्लेग्राउंड, हर जगह देखा गया, लेकिन मैडी कहीं नहीं थी। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली बात ये थी कि मैडी की ये 4थी सालगिरह थी। मैडी के पेरेंट्स ने फौरन पुलिस को कॉल की। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से ऐसे ब्लंडर्स हुए जिसने पूरा केस खराब कर दिया। Within days, Madeleine's face fueled one of the largest international searches for a missing child in history. Madeleine's face became so
familiar. She became ubiquitous. और शायद पुलिस की इन्हीं गलतियों की वजह से भी ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। दरअसल जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का अहम तरीन वक्त, जिन्हें गोल्डन आवर्स कहा जाता है, पहले 12 से 24 घंटे होते हैं। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ अपार्टमेंट चेक हुआ जहां से मैडी गायब हुई। कोई एरिया सील नहीं किया गया, सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं की गई, बाकी फ्लैट्स को भी इग्नोर कर दिया गया। और सबसे अहम चीज, एविडेंस बचाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब मीडिया आया वो भी बगैर रोक टोक के अंदर आता जाता रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मैडेलिन की फैमिली से बात करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत थी, क्योंकि पुर्तगाल लैंग्वेज मैडी की फैमिली को नहीं आती थी, तो एक तरह से लैंग्वेज बैरियर भी था। इस दौरान एक शख्स ने इनकी हेल्प की जिसका नाम था रॉबर्ट मोरा। Tell me, who is Robert Murat? Robert Murat is a British expat who lives in Praia da Luz, so he had local knowledge and he spoke Portuguese and engaged with a number of reporters and others in proximity to the investigation and offered himself up to provide help by way of translation or advice. रॉबर्ट मोरा ब्रिटिश पुर्तगाली था और पुर्तगाली लैंग्वेज का माहिर भी था। शुरू में वो एक हेल्पर था, लेकिन फिर पुलिस ने उस पर भी शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पुलिस की रिपोर्ट्स में बार बार तांग झांक करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस मैडी के पेरेंट्स पर भी शक कर रही थी कि मैडी के गायब होने में पेरेंट्स का ही तो कहीं हाथ नहीं। और उसकी एक वजह ये भी थी कि कैलपोल जैसी मेडिसिन मैडी के पेरेंट्स उसे लंबे अरसे से दे रहे थे, जो आम बच्चों को बीमारियों के लिए दी जाती हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में दे दी जाएं तो उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। और मैडी के दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, मगर ये जानते हुए कि ये दवाइयां बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, फिर भी वो दवाई वो अपनी बेटी को दे रहे थे। मैडी के पेरेंट्स के खिलाफ भी कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला, तो वो भी शक के दायरे से बाहर हो गए। वक्त गुजरता गया। फिर आया साल 2022, जब जर्मन पुलिस ने एक नए शख्स को प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर किया, जिसका नाम था क्रिश्चियन ब्रोकन्स। एक मशहूर क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाला। वो पुर्तगाल ओशन क्लब, जहां मैडी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उसी रिजॉर्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर रहता था। He lived in a house around about 1 mile away from where Madeleine was potentially abducted. पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसका फोन रिकॉर्ड, उसकी लोकेशन, ये सब कुछ उसे मैडेलिन के केस से जोड़ रहा था। मीडिया, पब्लिक और मैडी के पेरेंट्स के दबाव पर अप्रैल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैडेलिन की तलाश के लिए स्कॉटलैंड यार्ड को 1 लाख पाउंड से ज्यादा फंड दिया कि वो मैडी को पूरे यूरोप में सर्च करें। 18 साल बाद भी आज तक किडनैपर का कोई सुराग ना मिल सका, मैडेलिन का कुछ पता ना चल सका। क्या ये केस सिर्फ एक मिस्ट्री था? क्या ये अगवा था, या कोई ऐसा राज जो कभी सामने नहीं आएगा? जवाबात आज भी धुन में लिपटे हैं। We would like to say a few words to the person who was with Madeleine. Madeleine is a beautiful, bright, funny and caring little girl. She is so special. We need our Madeleine, and Madeleine needs us. Please give our little girl back. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister.